हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाएंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए पहले हम ट्राइगोनोमेट्री का मतलब समझेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या है। देखिए, जो ट्राइगोनोमेट्री है इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, ट्राइगोनो एंड मेट्री। जो ट्राइगोनो का मतलब है सिंपली 3 साइडेड फिगर एंड मेट्री का मतलब है सिंपली मेजरमेंट। बेसिकली हम क्या करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में, हम मेजरमेंट करते हैं, यानी कि मेजर करते हैं ट्रायंगल्स को। आपको पता है कि ट्रायंगल्स 3 साइडेड फिगर है हमारे पास, है ना। बट ट्राइगोनोमेट्री में हम कौन सी 3 साइडेड फिगर लेते हैं? हमारे पास ट्रायंगल्स है ना 3 साइडेड फिगर, बट ट्रायंगल्स में भी बहुत सारी हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे कि आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलियन ट्रायंगल है, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक मतलब ट्रायंगल्स का एक सब टाइप हम उसको कह सकते हैं, वही हम इसमें यूज़ करेंगे, वो वाली ट्रायंगल। और उसी पे ये सब जो मतलब जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें, वो सब उसी पे डिपेंड है। कौन सी 3 साइडेड फिगर लेंगे हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी पे सब जो ट्राइगोनोमेट्री है ये इस पे डिपेंड है, ठीक है ना। मतलब इस ट्रायंगल पे सब ट्राइगोनोमेट्री 10th की डिपेंडेंट है, ठीक। और इसी से हम फिर ट्राइगोनोमेट्री का जो मतलब रेशियोज होते हैं हम इसी ट्रायंगल से निकालेंगे। फिर एप्लीकेशंस आगे पढ़ेंगे हम। पहले हम ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने ली है, इसे हम ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज निकालेंगे। सपोज़ कि मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री के रेशियोज है, हमारे पास वो 6 है, ठीक। वही हम निकालेंगे। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है। ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 होते हैं, और जो दो एंगल्स हैं यहाँ पे C एंड A, ये एक्यूट एंगल्स होती हैं, दैट मीन्स लेस देन 90, ओके। अच्छा, आपको पता है 8th से ही पढ़ा होगा, जो साइड 90 जो है ना यहाँ पे एंगल B, इसके अपोजिट जो साइड होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, पोटेन्यूज, ओके। और जो ये साइड है, मतलब जिस पे ये एंगल बनती है, ये इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम बेस कहते हैं। और जो ये दूसरा साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर साइड, इसको हम क्या कहते हैं? या अल्टीट्यूड हम कहते हैं या परपेंडिकुलर, ठीक। हम परपेंडिकुलर हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर वो मतलब साइड होता है जो मतलब 90 बनाता है किसी के साथ, है ना। जो ए बी है ये BC के साथ 90 बनाता है, ये वर्टिकली क्या होता है? खड़ा, ठीक। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि हम 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज निकालेंगे यहाँ से। पहले हम देखेंगे कि 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हैं। पहला जो रेशियो है वो है साइन, ठीक। और जो दूसरा है उसको हम कोसाइन कहते हैं, और तीसरा जो है उसको हम टेंजेंट कहते हैं, या टेन सिंपली हम बोलते हैं ना। चौथा जो है उसको हम कोसेक बोलते हैं, ठीक है ना, कोसेक। और फिफ्थ वन इज सेक एंड सिक्स्थ वन इज कॉट, ठीक। अब मैं इनको आपको आराम से समझाऊंगा ये क्या होते हैं। देखिए, जो साइन कॉस, इसको हम कॉस भी बोलते हैं ना, कोसाइन को हम कॉस भी बोलते हैं, साइन को हम ऐसे लिखते हैं SIN, साइन, है, ओके। और टेन, दिस इज कोसेक, सेक एंड कॉट। देखिए, बेसिकली हमारे पास यही 3 होते हैं, मतलब जो मेन होते हैं। और जो ये मतलब 4th 5th एंड 6th, ये उनके मतलब 1st 2nd 3rd के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि हम एक ट्रायंगल में हम ये रेशियोज कैसे निकालते हैं।
हम सपोज़ जो एंगल सी है इसको हम टारगेट करेंगे, यानी कि इसको हम मेन एंगल मानेंगे। अब हम इसी एंगल पे ये रेशियोज़ निकालेंगे, ठीक है ना। जो ये रेशियोज़ है ना, साइन कॉस टेन, जब ये किसी एंगल पे पड़ेंगे ना, मतलब हम लगाएंगे किसी एंगल पे, इट विल एक्ट एज एन ऑपरेटर जस्ट, ठीक है ना। जैसे कि फंक्शन होते हैं किसी वैल्यू पे, मतलब जब हम उसको लगाते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आता है, दूसरा वैल्यू, वैसे ये भी है। जब हम साइन इस एंगल पे लगाएंगे हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना। ओके, अब देखिए सपोज मैंने यहाँ पे एंगल सी को टारगेट किया। अब हम यहाँ पे एक एक करके इन 6 रेशियोज़ को आराम से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे साइन, मैंने कौन सी एंगल टारगेट की, सी, हम अब लिखेंगे साइन सी, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए साइन किसके बराबर होता है, एक ट्रायंगल में साइन बराबर होता है जो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो, दैट इज़ परपेंडिकुलर। अब हम इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय होता है ये हाइपोटेन्यूज, ये आपको याद रखना है, हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ए बी, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, पी, परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में पी लिख सकते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज इसको हम एच लिख सकते हैं स्मॉल एच से। ओके, यहाँ पे मैं इसको डिनोट करूँगा, पी इज़ परपेंडिकुलर एंड बी इज़ स्मॉल, बी से बेस को डिनोट करेंगे। ओके, अब आपको समझ में आया कि साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, अब हम कॉस पे जाएंगे, कॉस ऑफ दिस एंगल सी विच इज़ इक्वल टू, कॉस किसके बराबर होता है, आपको याद रखना है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस कौन से है यहाँ पे, बी सी, दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी। ओके, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, बी सी को हमने बी से डिनोट किया और ए सी को हमने एच से डिनोट किया, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज। अब ठीक है ना, देखिए आप टेन ऑफ सी, टेन सी किसके बराबर होगा, आपको याद रखना है, दैट ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसको हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, शॉर्ट में लिख सकते हैं पी बाय बी, क्योंकि इससे मतलब हमें आसानी होती है याद रखने में। ओके, अब हमारे पास और 3 रेशियोज़ हैं, दैट इज़ कोसेक विच इज़ इक्वल टू, कोसेक जो ये है ना, ये इसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल। सिमिलरली जो सेक है ये कोस का रेसिप्रोकल है, और जो कॉट है ये टेन का रेसिप्रोकल है। अब देखिए, अब हम जो 3 रेशियोज़ हैं ना, ये इनसे हम निकालेंगे शॉर्टकट में। कोसेक को मैंने बोला ये रेसिप्रोकल है साइन का, अब इसको कोसेक ऑफ सी है ना, अच्छा, अब आप इसको रेसिप्रोकल कीजिए, ये आएगा एच बाई पी, ठीक। अब हम सेक को सी निकालेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल मैंने अभी बताया, कॉस का है ना। अच्छा, कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ओके, एंड देन इज कॉट ऑफ सी, कॉट सी को क्या मैंने अभी बताया, ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। दीज आर 6 रेशियोज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे अब जो आने वाली एक्सरसाइज है इन्हीं 6 रेशियोज पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अब हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आएंगे,